Welcome to Naresh classes. Hello friends. Today I am going to teach you the real numbers part of 10th standard. पार्ट 1 में आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे. पार्ट 2 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो करा. तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. रियल नंबर्स पार्ट 2. इस पार्ट 2 में मैं आपको क्या कराने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, लुक एट हियर. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. एक नया मेथड आप लोगों के लिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. एक्चुअली क्या है, यूक्लिड कौन है? तो यूक्लिड वाज ए ग्रीक मैथमेटिशियन. यूक्लिड साहब वो ग्रीक मैथमेटिशियन. उन्होंने डिवीजन का एक लेमा दिया. लेमा मींस मेथड, एल्गोरिथम, मेथड. तो यूक्लिड ने डिवीजन का एक अलग ही मेथड दिया और डिवीजन के उस मेथड से टू नंबर्स का एचसीएफ इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है. तो यूक्लिड साहब का जो डिवीजन मेथड है, ईडीएल, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये टू नंबर्स के एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए काम आता है. एचसीएफ आपने कल भी फर्स्ट वीडियो में सीखी थी. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करिए प्राइम फैक्टर और एचसीएफ निकालिए. पर यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं है. आप केवल सिंपल डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं टू नंबर्स का. तो यूक्लिड वाज ए ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन. ही gave an interesting method to find HCF of two numbers. This method is called EDL. EDL means Euclid division lemma. According to EDL, my dear friends, एक ये भी आपको ध्यान रखना है जिसका हम बाद में यूज करेंगे कि जो यूक्लिड साहब का डिवीजन लेमा है, उनका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए. डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. जो डिवाइडेंड होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जब हम डिवीजन करते हैं तो ये होता है डिवाइडेंड, जिसको हम डिवाइड करते हैं. ये होता है डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करते हैं. ये होता है क्वोशिएंट, जो इधर आपके पास आता है. और नीचे जो रिमाइंडर बचता है, दैट इज जो बचता है वो रिमाइंडर. तो दिस इज ए डिवाइडेंड, दिस इज बी डिवाइजर, दिस इज क्यू क्वोशिएंट और दिस इज आर रिमाइंडर. तो इन तीनों को, तो ये डिवीजन मेथड है, इन तीनों का एक फॉर्मूला मैथमेटिकल बना है. ए इक्वल, जो ए होता है, जो डिवाइडेंड होता है, वो किसके इक्वल होता है? वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर करके आता है. वो तो आपको पता है. बट यहाँ पर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, जो रिमाइंडर है वो बी से छोटा होना चाहिए, स्मॉलर देन, लेस देन बी. जो डिवाइजर है उससे छोटा होना चाहिए आर. अगर b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू 6 से छोटी 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 और 0 भी हो सकती है. मतलब b से छोटी होनी चाहिए r की वैल्यू, लेस देन b. 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी, तो लेकिन b से छोटी होनी चाहिए. अगर डिवाइजर 7 है तो रिमाइंडर होना चाहिए 6 या फिर 4 या 3 या 2 या 1 और 0. 7 से छोटी कोई डिजिट होनी चाहिए. तो ये बाद में इसका यूज होगा. पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ कैसे निकालते हैं. नाउ लुक एट द बोर्ड माय डियर स्टूडेंट्स एंड लिसन वेरी केयरफुली. किस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से टू नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज ईडीएल टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीस टू नंबर्स. तो माय डियर फ्रेंड, लुक एट द बोर्ड. अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 135 एंड 225, टू नंबर्स, इन दोनों का हमें निकालना है एचसीएफ. फर्स्ट वीडियो में आपने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड.
इसके प्राइम फैक्टर करिए, इसके प्राइम फैक्टर किए, जो दोनों में कॉमन हो एचसीएफ। बट नाउ ईडीएफ, डिवीजन मेथड, डिवाइड करके मेथड, यूक्लिड डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। कैसे? जो बिगर डिजिट होती है माय डियर स्टूडेंट्स, जो बिगर डिजिट है दैट इज डिवाइडेड 225 and smaller digit divisor, डिवाइडेड डिवाइजर। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे 135 1 जब 135 तो बिगर हो जाएगा। 135 1 जब 135 जब हम डिवाइड करेंगे जहाँ पे 0 यहाँ 12 में से अगर हम 3 को करेंगे तो 90, फिर रिमाइंडर 90 आ। तो माय डियर स्टूडेंट्स नाउ लिसन टू, ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। यहां पर भी छोटा है, डिवाइजर 135 रिमाइंडर 90, तो आगे डिवीजन फॉलो नहीं होनी। अगर हम सिंपल डिवीजन करते तो डेसिमल लगा के 0 बढ़ाते, बट यहाँ ऐसा नहीं। ये यूक्लिड साहब का डिवीजन का मेथड है एचसीएफ निकालने के लिए, तो यहाँ पे डेसिमल का यूज नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे सुनिए, सेकंड स्टेप शुरू करेंगे। ये जो रिमाइंडर है आगे डिवीजन तो होने का नहीं, इस रिमाइंडर को डिवाइजर बना और जो डिवाइजर था 135 वो डिवाइडेड बना और फिर दोबारा से डिवीजन की प्रोसेस। 91 जा 90, रिमाइंडर 45। अब फिर वंस अगेन चेक, क्या 45 जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है? यस, इट मींस आगे डिवीजन नहीं चलेगा, डेसिमल तो लगाना नहीं, आगे डिवीजन फॉलो नहीं होगा, तो वहीं पे स्टॉप। तो करना क्या है, जो रिमाइंडर है उसको डिवाइजर बनाइए और जो डिवाइजर था उसको रिमाइंडर और डिवाइडेंड बनाइए। 45 2 90, तो लुक एट रिमाइंडर इज 0 हियर, रिमाइंडर 0 है, यानी अब डिवीजन फिनिश हो चुकी है। ये जो डिवीजन का मेथड है इसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेना, और इस मेथड से एचसीएफ आप निकालते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा एचसीएफ? जो लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, लास्ट स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है माय डियर स्टूडेंट दैट इज एचसीएफ, तो एचसीएफ विल बी 45। तो सो सिंपल is the method given by Euclid to find the HCF of two numbers. My dear friends, इसको हम स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको स्टेप वाइज लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट हियर, और करके बता रहा स्टेप वाइज। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे यूक्लिड साहब का फॉर्मूला था उस मेथड से, डिवाइडेड 225 इक्वल, जैसे आपको फॉर्मूला पता ही है कि डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये यूक्लिड साहब का फॉर्मूला है। और इसी पर बेस हम स्टेप लिख रहे हैं। नंबर 1 स्टेप क्या होगा, डिवाइडेड 225 इक्वल डिवाइजर 135 क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 90। फर्स्ट स्टेप गो, सेकंड स्टेप नाउ कम, डिवाइडेड 135 डिवाइजर 90 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 45। नाउ स्टेप थर्ड, this come here the third step I discuss, dividend 90 divisor 45 into quotient 2 plus remainder 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है दैट इज एचसीएफ। तो आपने डिवीजन से किया, उसका स्टेप वाइज भी लिख लिया। तो दिस इज द मेथड ऑफ गिवन बाय यूक्लिड साहब टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। इस पे एक और क्वेश्चन से भी हम करके मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता हूं। प्लीज लिसन, वॉच एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड
in a good way. My dear students, इसी क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, if you look at the third part, 867 and 255, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बाय ईडीएल। एक होता है मेथड फैक्टराइजेशन, वो भी आपको आता है, हम निकालेंगे ईडीएल से, डिवीजन मेथड से। तो जो बिगर डिजिट है दैट इज 867, दैट इज डिवाइडेड एंड डिवाइजर विल बी 255। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, आप इसको चलेंगे तो जब डिवाइड करेंगे 3 जा 225 3 जा आपका आ रहा है 765। अब करेंगे रिमाइंडर क्या आया 2 0 एंड 1 102। फिर आप चेक करेंगे कि जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से स्मॉलर है, यस, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, छोटा है यानी आगे डिवीजन होगा नहीं, डेसिमल करना नहीं, आगे नया स्टेप लेके चलना है यूक्लिड शॉर्ट का। इस रिमाइंडर को डिवाइजर बनाना है और जो ये डिवाइजर था इसको डिवाइडेड बनाना। वंस अगेन 102 102 जा 204, ये आप कर सकते हैं इजीली डिवाइड, आपको आता ही है। 5 में से 4 1 दैट इज 5 51 दैट इज रिमाइंडर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब फिर चेक करना है कि क्या जो रिमाइंडर है डिवाइजर से छोटा है, यस छोटा है। अगर ये बड़ा हो तो डिवीजन आगे चलेगी। अगला स्टेप कभी करेंगे जब रिमाइंडर छोटा होगा डिवाइजर से। वंस अगेन अब क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को डिवाइजर और डिवाइजर को डिवाइडेंड। 51 2 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 माय डियर स्टूडेंट, रिमाइंडर 0। नाउ क्या बताया था, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है दैट इज एचसीएफ 51, ये आपका आ चुका है। कितना करके भी आप छोड़ सकते हैं, बट अगर आप स्टेप में लिखना चाहें तो वंस अगेन आई एम टेलिंग स्टेप मेथड। देखिए माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लुक एट फार्मूला भाई माइंड में रखना है। डिवाइडेड 867 इक्वल डिवाइजर 255 इनटू क्वेश्चन 3 प्लस रिमाइंडर 102। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप कम हियर, डिवाइडेड 255 इक्वल डिवाइजर 102 into question 2 plus remainder 51. Second step finish. Third step, dividend 102, divisor 51, question 2 plus remainder 0. जैसे रिमाइंडर 0 आता है डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 है उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, डिवाइजर दैट इज एचसीएफ 51. So this is the answer of this question. So I hope you understood to find HCF of two numbers by Euclid division lemma method. So my dear student, now move to next question. If you look at the question number second, my dear students, ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और थर्ड माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ढंग से समझिए। ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। यूक्लिड डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे। क्या लिखा हुआ है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव है और ऑड है। द मीनिंग इज आप नो ऑड क्या होते हैं, 1 3 5, ऑड नंबर सबको पता ही है, 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर्स और पॉजिटिव भी है। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी हो सकता है इनमें से, आगे प्रोसीड करते हैं, उसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में।
6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। कोई कह रहे हैं कि प्रूव करिए कि कोई भी ऑड इंटीजर पॉजिटिव कोई भी उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 2 एंड 3। ये क्या है? डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर, डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर, डिवाइजर क्वेश्चन रिमाइंडर। आपको पता है a इक्वल होता है, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, वो भी ऑड। ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। समझने में दिक्कत होती है माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, लुक एट द बुक। सपोज कर लो लेट द पॉजिटिव और इंटीजर इक्वल a, वो नंबर a 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 21 हो सकता है, 23, कोई भी a सपोज कर ले कोई भी। अब यहाँ पर जो प्रूव करना है उसको देखना माय डियर स्टूडेंट्स। तो a है और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू EDL इक्विलिट डिवीजन लेमा का फॉर्मूला क्या कि ये a किसके इक्वल होता है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर a विल बी इक्वल टू b क्यूब प्लस r। आपको पता है a को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी डिजिट होती है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर होता है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बस शर्त क्या है? ये डिवाइजर है, ये क्वेश्चन रिमाइंडर है। जो रिमाइंडर है वो b से छोटा होना चाहिए, मोर देन एंड इक्वल टू 0। ये यूक्लिड आता है कि जो कोई भी नंबर है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर। तो हमारे पास नंबर है a, ओके a, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे ये इन 3 फॉर्म में लिखना। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर 6 क्यूब प्लस 1 है, 6 क्यूब प्लस 3 है, यानी b जो डिवाइजर है वो 6 है। तो हेयर b की वैल्यू 6 है माय डियर स्टूडेंट्स, नजर आ रही है? b की वैल्यू 6 है, डिवाइजर 6 है, ओके। अभी मैंने बताया कि डिवाइजर 6 है, रिमाइंडर जो होता है वो b से छोटा होता है, रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है। सो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? b से छोटा मतलब 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5। रिमाइंडर इनमें से कोई आ सकता है, क्योंकि जब हमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो b डिवाइजर होता है, डिवाइजर यहाँ पे हमें 6 नजर आ रहा है, तो हमें गैस कर लिया कि रिमाइंडर क्या हो सकता है। अगर डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर 6 से छोटा होगा और 0 तक होगा, यानी 5, 4, 3, 2, 1, 0, ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लुक एट हियर, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है? a की वैल्यू अगर पुट करें, b की वैल्यू है 6, तो 6 क्यूब प्लस 0 a इक्वल 6 क्यूब प्लस 1, a इक्वल 6 क्यूब प्लस 2, a इक्वल 6 क्यूब प्लस 3। ये रिमाइंडर है, b की वैल्यू 6 है, a इक्वल 6 क्यूब प्लस 4, a इक्वल 6 क्यूब प्लस 5। ये हम इस a को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि a इसके इक्वल है, b की वैल्यू 6 हमें वहां पे पता चल गई है। रिमाइंडर 6 से छोटे हो सकते हैं, क्या होंगे पता नहीं, सारी रख दी, यानी a को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 हम लिखते नहीं है, दैट्स ओके, 0 लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है? a जो है हमारा ओड नंबर है, ओड इंटीजर है। हियर अगर हम देखें माय डियर स्टूडेंट्स, जो 6 क्यूब है, जो 6 क्यूब प्लस 2 है, जो 6 क्यूब प्लस 4 है, आर इवन नंबर्स। ये इवन नंबर्स होंगे, विल बी इवन नंबर्स। ये तो इवन नंबर्स हो गए,
ये इवन नंबर, ये 4 इवन नंबर, ये 6 क्यों इवन नंबर। अब ओड कौन से बचे? 6 क्यों प्लस 1 ओड, 6 क्यों प्लस 3 ओड, 6 क्यों प्लस 5 ओड। इट मींस किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर को हम इन 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। सो एनी पॉजिटिव odd integer can be written in 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 फॉर्म। प्रूव्ड। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू लुक एट हियर माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा था शो करो, प्रूव करो कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। हमने ऑड इंटीजर को a सपोज कर दिया। सबको पता है कोई भी डिजिट होती है, कोई भी नंबर होता है, फॉर्मूला आपके पास है a इक्वल 6q प्लस r, a इक्वल 6q प्लस r, सॉरी a इक्वल bq प्लस r, a इक्वल bq प्लस r। एवरीबॉडी नोज a डिवाइडेड है, b डिवाइजर है, क्वेश्चन है प्लस रिमाइंडर है। तो हमें कहा a को इन फॉर्म में लिखना है। a तो नंबर हो गया, ये इक्वल की हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, और इंटीजर को a सपोज कर लिया। जब हमने इसको गौर से देखा, यहाँ b की वैल्यू 6 है, डिवाइजर 6 है, डिवाइजर b की वैल्यू 6 है, और हम जानते हैं कि जो रिमाइंडर होता है 6 से छोटा होता है। इट मींस रिमाइंडर या तो 5 होगा, या 4 या 3 या 2 या 1 और 0, कोई भी हो सकता है। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, सारी। a इक्वल b के ऊपर r, b की वैल्यू 6 पुट करी और r की वैल्यू पहले 0, फिर a इक्वल 6, b की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 1, करते करते आए। बट यहाँ पे 3 तो इवन है, बचेंगे 3, और यहाँ पे ऑड नंबर है a। जब a ऑड नंबर है तो ये भी तो ऑड होंगे, तभी तो इक्वल होगा। इवन को तो हम ले नहीं सकते। तो इट हैज बीन प्रूव्ड नाउ। आई होप यू अंडरस्टूड। 2-3 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। नाउ did you understand? Sound karo. Student, did you understand? Yes, sir. Very good. I am teaching the students also. Students are sitting here. Question number 3 इसी से बिलोंग करता हूँ। Question is, use ideal to show that the square of any positive integer, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3m और 3m प्लस 1। m क्या है? एनी इंटीजर, m कुछ भी है। 100 को भी आप m बोलेंगे, 200 को आप m बोलेंगे, 101 को आप m बोलेंगे। m कोई भी इंटीजर है। ओके, लेट्स लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इक्वल a। यहाँ पे ना ऑड है ना इवन, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 100 100 कोई भी हो सकता है। अब हमें प्रूफ करना है कि उसका जो स्क्वायर है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम, फॉर्मूला क्या है? a इक्वल बी क्यू प्लस आर। सब पता है, r जो है लेस देन b होता है, मोर देन 0 और इक्वल टू 0। ये अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम, आप उसी मेथड से करें। यहाँ पे आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा b की वैल्यू 3, हेयर b इक्वल 3। जब b की वैल्यू 3 है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब डिवाइजर 3 यहाँ पे गिवन है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? आपको पता है रिमाइंडर b से छोटा होता है। सो रिमाइंडर विल बी 0 1 और 2। 3 से छोटे होंगे रिमाइंडर्स। 3 से छोटे या तो 2 होगा या 1 होगा या 0, हमें पता नहीं, क्योंकि हम नंबर नहीं पता, हमने a सपोज किया। अब इसकी वैल्यू को हैंस अब आपको पता लगाना है a क्या क्या पॉसिबल है, a को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। a विल इक्वल टू b की वैल्यू 3 क्यों प्लस r की वैल्यू 0 पुट कर दी। ओके, a विल इक्वल टू 3 क्यों प्लस
r की वैल्यू 1, a विल इक्वल टू 3q प्लस 2। ये हम इस इंटीजर को इन 3 फॉर्म्स में कर सकते हैं। यहाँ पे और इवन कुछ नहीं है, तो 3 नहीं है। पर हमें प्रूफ क्या करना है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पास 3 है, तीनों का स्क्वायर करेंगे और फिर देखेंगे कि इस फॉर्म में आ रहा है नहीं, ना कम। सबसे पहले फर्स्ट का ए है, इस फॉर्म में है, तो 3q का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर यानी 3q इंटू 3q, 2 टाइम। जो हमें प्रूव करना है उसमें भी 3 है, तो 3 पंप को चाहिए। इट मीन्स 3 इंटू 3q स्क्वायर। मैंने 3 3 जा 9 नहीं किया। 9 इसलिए नहीं किया कि जो मुझे प्रूव करना उसमें 3 है, इसलिए मैं 3 को रिमूव नहीं करना चाहता, हटाना। तो 3 और 3q स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया माय स्टूडेंट्स। ना लुक एट, मैं इस पूरे की जगह, या आपके सामने जो 3 के स्क्वायर, इसकी जगह लिख रहा हूं m, क्योंकि हमें पता है m जो है कोई भी इंटीजर है। क्या वो इंटीजर है? क्या का स्क्वायर करेंगे 3, जो मर्जी डिजिट है m है। m तो कोई भी, हम किसी को भी सपोज कर सकते हैं, लिखा हुआ है m कोई भी इंटीजर है। तो 3 के स्क्वायर को हमने m कर लिया, क्योंकि आपको बता रहा हूं कि m कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर को हम m सपोज कर सकते हैं। तो लुक एट हियर, पहला प्रूफ कर। माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड में क्या है? 3q प्लस 1, उसका भी स्क्वायर करने जा रहे हैं हम। फार्मूला अप्लाई हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आ गया माय डियर फ्रेंड्स। सॉल्व करिए। 3 का स्क्वायर हम लिख 3 करते हैं, हम 3q इंटू 3q लिख रहे हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसको हम लिख रहे हैं 2 इंटू 3q। कर भी सकते हैं मल्टीप्लाई, नो प्रॉब्लम। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कर सकते तो कर लीजिए आप। 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 1 6q। इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ओके। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन दोनों में से जो हमें प्रूव करना है वहां पर 3 है, आप इन दोनों में से 3 कॉमन लीजिए, ओनली 3, क्योंकि 3 हमको चाहिए। 3 आपने कॉमन लिया, क्या रिमाइंडर बचा? 3 का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2q और आगे है प्लस 1। इफ यू लुक एट योर माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूरी जो वैल्यू है ये m की इक्वल है। सॉरी, ये जो वैल्यू है दिस वन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट नाउ, 3 कॉमन लिया, ये आपके पास आ गई, प्लस में 1। तो यहाँ पे q की वैल्यू कोई भी इंटीजर है, q की वैल्यू कोई भी इंटीजर है, और यहाँ पर ये पूरा जो है पूरा, तो कोई ना कोई इंटीजर तो आएगा, तो जो भी वो इंटीजर आएगा वो m है, क्योंकि m है इंटीजर। तो 3 इस पूरे को लिख दिया m प्लस 1। तो यहाँ पर m जो है वो 3q स्क्वायर प्लस 2q के इक्वल है, क्योंकि q एक इंटीजर है। q किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये सारी करेंगे, कोई ना कोई तो नंबर आएगा, कोई ना कोई तो इंटीजर आएगा, वो m है। m कोई भी इंटीजर, उसको हम m सपोज कर रखा है, तो इस पूरे को m लिख दिया प्लस का 1। So now my dear student, look at this. The meaning is that जो पॉजिटिव इंटीजर है उसके 3 फॉर्म्स आपके सामने आए और उन्होंने कहा उनका स्क्वायर करिए, तो वो इस फॉर्म में होने चाहिए। हमने जब पहले वाले का स्क्वायर किया वो 3m की फॉर्म में आ गया, दूसरे वाले का स्क्वायर किया, इतना करने के बाद वो भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरा हमें करने की जरूरत नहीं तीसरे वाले फॉर्म को, क्योंकि हमें वो ही प्रूव करने थे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4। प्रूव करना है कि 3 प्लस
2/5 ये जो डिजिट है ये इर्रेशनल नंबर है, प्रूव कर। तो माय डियर फ्रेंड्स, वी नो, हमें पता है कि √5, √3, √2 आर इर्रेशनल नंबर्स, ये हम सब जानते हैं। ये इर्रेशनल नंबर्स हैं जिन पे डिजिट के ऊपर अंडर रूट होता है, वो इर्रेशनल नंबर्स, ये क्लियर है। बट हमें प्रूफ क्या करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो माय डियर फ्रेंड, कैसे प्रूफ करते हैं, लुक एट हियर। लेट, पहले हम सपोज कर रहे हैं कि 3 + 2/5 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल नंबर सपोज कर लिया। जब हमने इसको रेशनल नंबर सपोज कर लिया माय डियर फ्रेंड्स, तो लुक एट हियर क्या हुआ, तो हम इसको लिखेंगे P/Q। सबको पता है कि रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q। जब हमने इसको रेशनल नंबर सपोज कर लिया तो इसका मतलब है P/Q फॉर्म में होगा, इक्वल P/Q। सबको पता है P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो हमने P/Q फॉर्म में इसको रख दिया। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, 3 को मैं इधर शिफ्ट कर, 2/5 इक्वल P/Q -3। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ मैं इधर एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम क्या आएगा, Q बन जाए Q, Q से Q कैंसिल, P Q के मल्टीप्लाई करेंगे 3Q। नाउ 2 को मैं अपॉन में ले रहा हूँ, √5 इक्वल P - 3Q/2Q। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने दो लेफ्ट राइट इक्वल है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। Here, √5 is irrational number, and P - 3Q/2। अगर आप P और Q की वैल्यू रखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, विल बी अ रेशनल नंबर। तो अगर आप देखें, इसको मैंने रेशनल सपोज किया, रेशनल सपोज करके P/Q की वैल्यू रख दी, पूरा मैंने सोल्व किया, कोई मिस्टेक नहीं करी, तो नीचे मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ये दोनों इक्वल आ गए। बट ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, कारण ये √5 तो इर्रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर, ये P/Q फॉर्म में, ये रेशनल नंबर। तो एक इर्रेशनल है, एक रेशनल है। मीनिंग इज दैट √5 कैन नेवर बी इक्वल टू P - 3Q/2Q। दैट इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स हमने जो सपोज किया वो गलत किया है। सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो ऊपर सपोज किया था दैट इज रॉन्ग, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। मीन्स 3 + 2/5 is not rational number, it is irrational number। तो प्रूव्ड हो गया। वंस अगेन यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पूरे को रेशनल सपोज किया, इक्वल में PQ रखा, फिर पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सॉल्व किया, 3 को इधर शिफ्ट किया, एलसीएम लिया, फिर 2 को अपॉन में ले गए, फिर चेक किया कि ये दो इक्वल आ गए, बट ये इक्वल हो ही नहीं सकते क्योंकि ये रेशनल है, हमें पता है, और ये ये इर्रेशनल है, वी नो, और ये रेशनल है। इट मींस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इट इज नॉट रेशनल, इट इज irrational number, proved। My dear friends, similarly you can prove this, you can prove this। आराम से आप इनके इक्वल में P के फॉर्म में रखकर इसको कर सकते। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। My dear friends, without long division whether following rational numbers will be terminating or not। My dear friends, look at it। मान लो 2/5, यस इट्स अ रेशनल नंबर, P/Q फॉर्म है।
जब हम इसको लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो डेसिमल लगा के 0 4 5 20, तो इसका जो डेसिमल फॉर्म है ये 0.4, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें डिवाइड करते हैं डेसिमल के बाद एंड में रिमाइंडर 0 आता है, 0 जरूर आता है। और डेसिमल फॉर्म को हम कैसे करते हैं 125, 0.37, 2.25, ये सब टर्मिनेटिंग है, सब टर्मिनेटिंग। बट अगर आगे डेड लिखा हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। अगर डेड लिखा हुआ है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ये बताना है कि जितने भी आपके पास ये नंबर्स दिए हुए हैं बिना डिवीजन किए कि इनका जो डेसिमल फॉर्म आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा या नहीं आएगा, भाई ये बता। टर्मिनेटिंग का मैंने आपको मतलब समझ जाता है कि डेसिमल बाद आप 0 बढ़ाएंगे, आगे लॉन्ग डिवीजन करेंगे, एंड में रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिवीजन नहीं करना। तो लेट्स हैव अ लुक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले बताना चाहता हूँ 17/8। आपको सिर्फ थोड़ा सा जानना कि जो डिनोमिनेटर है, इफ द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, if the factors of denominator, if the factors of denominator are only 2 or 5 or 2 and 5 both, अगर ये डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर्स या तो 2 या 5 या 2 और 5 दोनों, मतलब नो अदर देन 2 and 5, फैक्टर्स नॉट अदर देन 2 और 5, अगर इस डिनोमिनेटर्स के फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाएगा तो फिर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। If the factors of denominators are only 2 or 5 or 2 and 5 both, then it will have terminating decimal form, otherwise not। तो कैसे 17/8 फैक्टर करेंगे 17/2 into 2 into 2। अब इसके देखिए डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या है 2 है, सो इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे 64/455 और 455 का अगर फैक्टर करेंगे तो 455 के जो फैक्टर्स होते हैं वो आप करके देखेंगे क्या होते हैं। 455 के फैक्टर्स 5 into 7 into 30, 5 into 7 into 30। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 455 के फैक्टर्स ये आए हैं, यहाँ पर 7 भी फैक्टर आ गया है, यहाँ 13 भी आ गया है, सो इट विल नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो रिपीटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो रिपीटिंग होगा। नाउ आप समझ ही गए होंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर जो डिनोमिनेटर है if 29/343, तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने हैं 29/7 into 7 into 7, 7 7 जब 49 47। इसमें आप देखिए डिनोमिनेटर में ना तो 2 फैक्टर है ना 5 बल्कि 7 आ गया, सो इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस। अगर आप इसको देखें तो इजीली आपको सामने नजर आ रहा है, इसके फैक्टर
2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग होगा। तो जिसके फैक्टर्स 2 हो, खाली 2 भी हो सकते हैं फैक्टर डिनोमिनेटर के, या 5 या 2 और 5 बोथ, इसके अलावा कोई भी फैक्टर आ गया, then it will not have terminating decimal form. Thank you very much. I hope you understood this. Bye bye.